दोस्तों, मैं आमिर खान करियर काउंसलर आज आपको प्लेसिबो इफ़ेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्लेसिबो इफ़ेक्ट यानी सेल्फ बिलीफ और यकीन। जब किसी चीज़ में हम यकीन करते हैं और बिलीव करते हैं तो वो चीज़ हमको उसी यकीन के साथ सामने नज़र आने लगती है, वैसा ही रिज़ल्ट हमको मिलता है। अगर हम पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हमको पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं, अगर हम नेगेटिव सोच रखेंगे तो हमें नेगेटिव चीज़ें मिलती हैं। और ये ज़िंदगी का सफ़र यूँ ही चलता रहता है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो अपनी एक ख़याली दुनिया बनाते हैं और उसी ख़याली दुनिया के साथ वो जीने लगते हैं और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और किसी के लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है कि जो पॉजिटिव सोचेगा तो पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा, नेगेटिव सोचेगा तो नेगेटिव रिज़ल्ट मिलेगा। आइए मैं एक मिसाल आपको दे सकता हूँ कि बीइंग ए करियर काउंसलर बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं। उसमें से एक की मिसाल मैं यूँ दे सकता हूँ कि एक क्लाइंट हमारे पास आए थे। उनके हाथ में और सर में दर्द हुआ करता था और वो बहुत इस बीमारी की वजह से वो काफ़ी दिन प्रॉब्लम में चलते रहे, मेडिसिन खाते रहे, डॉक्टर्स को बताते रहे। लेकिन जब वो हकीकत जब पता चली तो ये चली कि स्ट्रेस की वजह से ये मसला हो रहा है। और उनको बताया गया कि मैंने उनको रूमी का एक कोटेशन बताया, क्योंकि जो माहौल जो था वो उसको बदलना चाहते थे और माहौल को तो हम बदल नहीं सकते। तो मैंने रूमी का एक कोटेशन उनको दिया कि व्हेन आई वाज क्लेवर आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड, नाउ आई एम वाइज सो आई वांट टू चेंज माई सेल्फ। तो इस कोटेशन के साथ मैंने कहा कि आपको बदलना पड़ेगा। अगर अक्लमंद आदमी सोचता है कि मैं बदल जाऊं, अगर मैं बदल जाऊंगा तो आसपास का माहौल भी मुझे अच्छा लगने लगेगा, और उस पर उन्होंने अमल किया। जब वो खुद बदल गए तो माहौल में तब्दीली आई और काफ़ी उनको सुकून मिलने लगा। दवाइयाँ भी बंद हो गई, हाथ का जो दर्द था या अपने बैकबोन में जो दर्द था वो भी बंद हो गया और आज उनकी ज़िंदगी बहुत सुकून के साथ जा रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को पॉजिटिव बनाया और ख़ुद को बदलने की कोशिश की। और इसी तरह एक एग्जाम्पल मैं यूँ दे सकता हूँ कि एक क्लाइंट हमारे पास आए थे। उनको लगता है कि उनको हार्ट की शिकायत है, उनके पास बहुत सारी फाइल भी थी। और मैंने कहा, जब उनसे बातचीत हुई और काउंसलिंग के ज़रिए मुझे पता चला कि उनको तो हार्ट की शिकायत है ही नहीं, और डॉक्टर्स ने भी बताया कि आपको हार्ट नहीं है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनको ये सोच है कि मुझे हार्ट की शिकायत है। असल में इस शख्स ने अपने जहन को इतनी बार ये ऑर्डर्स दे दी है सबकॉन्शियस माइंड को कि मुझे हार्ट की शिकायत है, हार्ट की शिकायत है, हार्ट की शिकायत है, और वो यकीन में उनका वो यकीन हो गया, सेल्फ बिलीफ हो गया कि मुझे हार्ट की शिकायत है, 100% हार्ट की शिकायत है। हार्ट की शिकायत ना होने के बावजूद भी उनको लगता है कि मुझे हार्ट की शिकायत है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को उन्होंने इतनी ऑर्डर दे दी है कि जब एक बच्चा क्लास में अगर ये सोचे कि मुझे मैथ्स नहीं आता तो उसको मैथ्स डिफिकल्ट लगने लगता है। लेकिन अगर वो ये सोचे कि मैं मैथ्स कर सकता हूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे वो मैथ्स उसको आने लगता है, कोई भी सब्जेक्ट उसको आने लगता है। इसलिए हमें चाहिए कि खुद पे भरोसा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी को भी कम नहीं बनाया, हर इंसान को बेहतरीन खूबी के साथ बनाया है, बहुत सारी खूबियाँ हमको दी हैं। सिर्फ इतना है कि अगर हम सेल्फ बिलीव करें, खुद पे भरोसा करें और कोशिश करते रहें, ट्राई करते रहें, तो ये प्लेसिबो इफेक्ट हमारे पे बहुत असर करता है। और निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव असर होगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव असर होगा। अगर हमारा जहन जिस सिमत में चलेगा वैसे हमारी राहें हमें मिलती चलती हैं। जो लोग खुशी के साथ जीते हैं और ये सोचते हैं कि मैं जिस हाल में हूँ अच्छा हूँ, और जो प्रेजेंट में रहते हैं, क्योंकि जो माजी में रहता है वो डिप्रेशन में चला जाता है, जो फ्यूचर की फिक्र में डूबा रहता है बहुत ज़्यादा, तो उसको एंजाइटी हो जाती है। लेकिन जो प्रेजेंट में रहकर अब वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं और अपना सेल्फ बिलीफ रखते हैं और श्योर ये सोचते हैं कि मुझे कामयाबी मिलेगी, मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ और इसमें मुझे 100% कामयाबी मिलेगी, तो उसका जहन मुतमईन होता है, दिल मुतमईन रहता है, बॉडी भी बहुत सुकून में रहती है और उसके नताइज उसको मिलने लगते हैं। इसलिए हम प्रेजेंट में रहकर, अगर हम प्रेजेंट में रहेंगे तो अल्लाह ताला हमें प्रेजेंट देगा, तोहफे देगा, क्योंकि हमारा माइंड श्योर होना चाहिए, हमारे खुद पर यकीन होना चाहिए, और जो हम कर रहे हैं उसको मेहनत के साथ करेंगे तो हमको मंजिल आसानी से मिल जाएगी। इसलिए प्लेसिबो इफेक्ट हमारी ज़िंदगी पर बहुत असर करता है कि माइंड में जो चीज़ें चलती हैं वो बॉडी पे असर करती हैं। अगर माइंड में खुशी होगी तो ज़िंदगी में खुशी आएगी, माइंड में मायूसी होगी तो बॉडी में मायूसी आएगी, क्योंकि एक तरह का केमिकल हमारी बॉडी में पैदा होता है। अगर हम खुशी का केमिकल पैदा होगा तो हमारी बॉडी तंदुरुस्त रहेगी। अगर केमिकल पैदा होगा तो हमारी बॉडी में बहुत सारे मसाइल या बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो ये हमारे हाथ में है
कि हम बॉडी को कितना तंदुरुस्त रख सकते हैं और कितना बीमार या अपने आप को बीमार रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तब भी दिन गुजरने वाला है, अगर आप गम में रहेंगे तब भी दिन गुजरने वाला है, तो क्यों ना फिर हम खुशी के साथ ही वक्त को गुजारें। अगर हम ये सोचेंगे और खुद पर यकीन करेंगे, जिस हाल में हम हैं उसका अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, और जो लोग आसपास हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनको अगर हम माफ़ करते चलेंगे तो प्लेसेबो हमारे माइंड पे एक अच्छा असर होगा, माइंड को सुकून मिलेगा, तो बॉडी को भी सुकून मिलेगा और ज़िंदगी आसान होगी और हमको हर कदम कामयाबी मिलती जाएगी। उम्मीद की मेरी बात आपकी समझ में आएगी। थैंक यू, शुक्रिया।